जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे साथियों, कल हिंदी का पेपर है। प्यारे भाइयों, आप सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन आज उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक, कॉपी लिखने का बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊँगा, जिससे आप बहुत अच्छे अंकों को हासिल करेंगे। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट दोनों का ही लिखने का बताऊँगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बेहद ही ख़ास तरीके से प्यारे साथी। इस तरीके से आपको कैसे-कैसे चीज़ें भरनी है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है केंद्र की मोहर लग के आएगी, ठीक? और जहाँ केंद्र की मोहर होगी, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, उसके बाद में होगा क्या भैया, चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो चाहे इंटरमीडिएट की, दोनों में इसी तरीके से होगा। कुछ निर्देशों का पालन ध्यान में रखें। परीक्षा ती उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम नहीं लिखना। देखिए प्यारे साथी, वहाँ पर आपको पेपर में कॉपी जब आप लिखें तो आपको वहाँ पर कॉपी में अपना नाम मत लिखना। ये बातें आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इन बातों को, ठीक? केंद्र अध्यक्ष और कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है? तलाशी लेने की बात भी यहाँ पर कही गई है कि तलाशी तो आपकी होगी वहाँ पर, ठीक है? उनका ये अधिकार है। देखिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों का पढ़ें और सावधानी से साथ में पालन करें, ठीक? ओएमआर शीट भी प्यारे साथी आपकी आएगी क्लास 10th वालों की, 12th वाले में ओएमआर शीट नहीं होगी। ओएमआर शीट को भी बड़े ध्यान से भरना, आपको वहाँ पर अपने साइन भी करने होते हैं, ठीक है? टीचर भी साइन करते हैं, रोल नंबर भर के आता है, ऑटोफिल पहले से होता है। बस आपको अपने रोल नंबर की ओएमआर शीट में जाँच कर लेनी होती है, ठीक है? कि क्या आपको आपका ही जो है ओएमआर शीट मिला है या नहीं मिला, आपको आपके ही रोल नंबर का ओएमआर शीट मिला है कि नहीं मिला, वो बात आपको ध्यान में रखनी होती है। इस बात को ध्यान रखना प्यारे भाई, ठीक? समझ गए बात को? चलिए आगे बात। हाँ, तो प्यारे साथी, आपको अपना जो है ओएमआर शीट जब आपको मिलेगी क्लास 10th के छात्रों को, 12th वालों को तो नहीं मिलती है, उनको तो अपनी कॉपी पे लिखना होता है पूरा का पूरा पेपर, ठीक है? लेकिन जो 10th के छात्र हैं, जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि ओएमआर शीट में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्यारे साथी, आपको जो ओएमआर शीट मिलेगा उसमें आपको जो है रोल नंबर फिल मिलेगा, पहले सारी चीज़ें मिलेगी। बस आपको जो 20 टिक द करेक्ट आएंगे आपके, जो 20 टिक द करेक्ट होंगे, उस 20 टिक द करेक्ट को ही सिर्फ ओएमआर में भरना है। बस समझ गए? तरीका पता चल गया? चलिए अब देखिए, यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले आपको क्या प्रविष्टि भरनी होगी, आपको अपना अनुक्रमांक भरना होगा। क्या भरना होगा? अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर। मान के चलो आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई भी है, ठीक? फिर नंबर 2 पर आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी कि जो है रोल नंबर अंकों में। देखो, यहाँ तो अंकों में हो गया, यहाँ शब्दों में लिखना है। देखिए, बहुत छात्र इस बात की गलती करते हैं कि रोल नंबर को 1,10,532 इस तरीके से लिखते हैं, वो मेथड गलत होता है। मेथड क्या इस्तेमाल में लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मान के चलो। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे आप कि 1,12,000 इस तरीके से नहीं, 1 करोड़ इस तरह अरब नहीं करना, आपको इस प्रणाली से लिखना है 1, ठीक? कॉमा लगा के 2 3 4 5 इस तरीके से आपको इस सीरीज में आपको जो है ये लिखना है रोल नंबर। समझ गए प्यारे भाई? तुमने कि भैया समझ तो गए हम। चलो अब देखो, अंकों में हो गया, शब्दों में हो गया, आगे विषय देखो, विषय समझे प्यारे साथी? यहां पर आप देखिए, यहाँ आपको जो है विषय भर देना है, आपको हिंदी है जो भी है आपका विषय वो भर देना है, ठीक है? यहाँ पर आपको जो है अपना केवल, यहाँ पर प्रश्न पत्र जो लिखना है वो क्या लिखना है, केवल लिखना है। प्रश्न पत्र क्या लिखना है, केवल, ठीक? और विषय हिंदी है तो हिंदी लिख दो, ठीक है? और ये जो संकेतांक है वो कहाँ भरना है, यहाँ भरना है। समझ के बात को? ये बात समझ चुके हो? या अंकों में रोल नंबर या शब्दों में रोल नंबर, मैंने बता भी दिया ये चीज़। अब देखो, परीक्षा का जो दिन होगा वो मान के चलो हमारा बुधवार है, तो बुधवार लिख दोगे, ठीक? समझ के बात को? परीक्षा की तिथि क्या है, मान के चलो हमारी 18 फरवरी है, तो 18/2/26। उसके बाद में आपको यहाँ लिख देना, अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो आपको प्रथम पाली लिखनी है, और इंटर के हैं तो द्वितीय लिखनी है, ठीक है? दोनों चीज समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक आप में से किसी को? नहीं है भैया। आपका काम खत्म हो गया, अब आपके टीचर का काम आ गया ये वाला। यहाँ पर आपके अध्यापक जो होंगे, कक्ष निरीक्षक, वो इस काम को करेंगे। आप साइन करेंगे और
परीक्षा कक्ष यानी कि एग्जाम का रूम नंबर लिखेंगे, वही अपने साइन करेंगे, तारीख डालेंगे, अपना जो भी करेंगे वो करते रहें। आपको अपना काम यहाँ से यहाँ तक इतना खत्म करना है। और ध्यान रखना प्यारे साथी, रोल नंबर को दो चेक कर लेना। अपने एडमिट कार्ड आपका जो होगा आपके साथ में, उस एडमिट कार्ड में से ही देखकर आप जो है सारी चीज़ें करें। चलिए, उम्मीद है आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो परीक्षा में ध्यान में रखनी है। पहली बात मेरे प्यारे साथी, आप ध्यान रखना, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ है आपका संयम। आपके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ आपके एग्जाम पर होना चाहिए, क्वेश्चंस पर होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लेना है सही से, उसके बाद में बिना किसी हड़बड़ाहट के पेपर में जो है लिखना स्टार्ट करना है। 20 नंबर के टिक मार्क का ओएमआर शीट पर करने हैं। बाकी का जो खंड बा होगा, देखिए आपको खंड बा मिलेगा तो आपको कैसे डालना है, डालना है खंड बा। ठीक, खंड बा जो हो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं पेन ले लेता हूँ, अपना चेंज कर लेता हूँ पेन, ये वाला। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखना है, खंड बा, खंड बा, ये लिखोगे। उसके बाद में अब आप खंड बा के बाद में क्या कर रहे हो, प्रश्नोत्तर संख्या पहला कर रहे हो। प्रश्नोत्तर संख्या पहला, इसी तरीके से बिल्कुल यही सीक्वेंस, पहला कर रहे हो तो पहला नंबर डाल देना। ठीक है भैया, समझ गए बात को, पहला कर रहे हो पहला डाल। मान चलो पहले में गद्यांश पद्यांश आ गया, संदर्भ वाला व्याख्या, तो यहाँ पे आपको जैसे चरण कमल बंदो हरे राई वाला आ जाए तो उसको डॉट डॉट करके इस तरीके से आपको जो है लिख देना है पूरा। समझ गए, यहाँ पर ये सीक्वेंस में लिखना है आपको, ध्यान रखना। और पेपर में एक तरफ लाइन खींचनी है आपको इस तरीके से, यहाँ स्केल से, समझ के, दोनों तरफ आप लाइन ना करें। ठीक है, और जितना हो सके, और कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि भैया पेपर में हम देने जाते हैं डर लगता है। देखो, डर को दूर करो, धैर्य बनाए रखना है पेपर में, धैर्य के साथ में एग्जाम को देना है, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। और मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतर करके आएंगे। ठीक है, पेपर में बहुत अच्छा करेंगे, मुझे ये जानता हूँ मैं इस बात को। और मैं, मेरी जो क्लास है वो सुबह में मैं आप सभी के साथ में लाइव आऊँगा, चैनल पर सब कुछ पढ़ा रखा है, आप वहाँ पर जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा वीडियोस की, हिंदी के पेपर की, तो आप देख लें, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के। ठीक है, समझिए। ठीक है, तो हाई स्कूल वाले बच्चे पहले यहाँ खास तौर पर देखें कि यहाँ पर आपको खंड लिख देना है। खंड लिखने के बाद में क्या करना है, खंड लिख देना है बा, उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेनी है यहीं पे ऊपर। ठीक है, अब कहीं भैया प्रश्नोत्तर संख्या क्यों डालें, मैंने कि देखो, प्रश्नोत्तर का मतलब होता है, प्रश्नोत्तर का मतलब होता है, प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर का मतलब क्या होता है, प्रश्न का उत्तर। किसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर। प्रश्न उत्तर का मतलब क्या निकलता है, प्रश्न का उत्तर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया जी, भैया जी क्लियर हो गया, बोलो एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए इस बात को। इसी तरीके की आपकी कॉपी जो है आपको इस तरीके से पेज मिलेंगे सारे के सारे, और पूरा का पूरा जो भी चीज़ें हैं वो सारी ऐसी की ऐसी आपको मिलेंगी। बातों का ध्यान रखना है। ठीक, ओएमआर शीट के बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। ओएमआर शीट जब आपको मिलेगी ना, तो उसमें आपको गोले सही से भरने हैं। ये नहीं है कि एक प्रश्न के दो दो गोले भर दो, तो वो रॉन्ग होगा मेथड। ठीक है, गोले को पूरा भरना है, सब कुछ इसी में बता देता हूँ, ओएमआर शीट की जरूरत नहीं, गोले को पूरा भर देना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं है कि आधा टिक लगा दिया, कट्टा कर दिया, सही कर दिया, ऐसा कुछ मत। जो भी करो पूरा भरना, चाहे तो काले पेन का प्रयोग करना, बॉल पेन का, ठीक है, या नीले पेन का प्रयोग करना। ठीक, किसी एक पेन का इस्तेमाल करना। ठीक, किसी एक पेन का इस्तेमाल कर, या तो काला पेन या नीला पेन। ठीक है, और पूरी ओएमआर शीट में काले पेन का इस्तेमाल करना या फिर नीले का ही करना। ठीक है, जिससे मशीन को भी चेक करने में दिक्कत ना हो। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, और मुझे आशा है आप पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। तो प्यारे साथी, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको अंततः यही कहूंगा, पेपर की आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करके आएंगे आप पेपर में, मुझे आशा है आप सभी से। ठीक है, आपको इसी तरीके से प्रश्नोत्तर ही लिखना है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर जो जो नंबर आप करते जाएं उसी तरीके से लिखते जाएं। तो मिलते हैं जल्दी के नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।